राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अर्थात राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप हुई है, जो बातचीत हुई है, उसका इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका वर्णन किया है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। ये प्रसंग सीता स्वयंवर का है, जिसमें रामचंद्र जी के द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिए जाने पर परशुराम, जो शिव के परम भक्त थे, क्रोधित होते हुए सभा में आ गए, जिस पर रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे स्वामी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला शंभुधनु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। आये सुकाह कहिए किन मोही, कहिए आपके लिए आपकी हमारे लिए क्या आज्ञा है। इस पर सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि क्रोधित होते हुए, रिसाई यानी गुस्सा होते हुए बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि अर्थात शत्रु, जो शत्रु है वो लड़ाई झगड़े का कार्य करता है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सम ये उपमा का वाचक शब्द है, तो जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो उसमें सहस बाहु सम सो, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सहस बाहु सम स सो रिपु मोरा, यानी सा वर्ण 3 बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों ही है इन पंक्तियों में। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और इस पंक्ति में भी अनुप्रास है, बिलगाई बिहाई ब वर्ण की आवृत्ति। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए उसे इस समाज से अलग कर दो। उसे अर्थात जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, उसे इस समाज से अलग कर दो। न त नहीं तो मारे जई हैं सब राजा, उस एक के कारण जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, और फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम की ओर अवमानना की दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से देखते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने अपने लड़कपन में, लरिकाई अर्थात लड़कपन में, हमने अपने बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असृस कीन्ही गोसाई, लेकिन हे स्वामी, आपने कभी भी इतना अधिक क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, फिर इस धनुष पर आपको इतनी अधिक ममता, इतना अधिक लगाव किस कारण से है, कही हेतु किस कारण से है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल में केतु यानी ध्वजा के समान, अर्थात परशुराम से भृगुकुल का परिचय है, यानी भृगुकुल की ध्वजा के समान है। क्रोधित होते ऐसे परशुराम क्रोधित होते हुए बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर के क्रोधित होते हुए परशुराम जी बोले,
हे नृप बालक, रे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र। लग रहा है तुम काल के वश में हो रहे हो, इसीलिए बोलत तो ही न संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। जो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, जो इस शिव के धनुष त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुर के शत्रु अर्थात शिव जी के धनुष की तुलना, सम यानी बराबरी, ये उपमा का वाचक शब्द। धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार, यानी शिव के धनुष को जिसे सारा संसार जानता है उसकी तुलना तुम सामान्य धनुहियों से कर रहे हो, अर्थात तुम काल के वशीभूत हो रहे हो।